नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारत के अगले प्रधानमंत्री के बारे में बात करूंगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मेरा ऐसा कहने के पीछे कई कारण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं। इस साल के अंत तक मोदी 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराधिकारी के बारे में कोई फैसला ले लिया है? इस मुद्दे पर तमाम मीडिया चैनलों पर चर्चा हुई है। कुछ ने कहा कि योगी प्रधानमंत्री होंगे, कुछ ने कहा कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के दौड़ में हैं और कुछ ने कहा कि अमित शाह। तो फिर असल में बनने कौन जा रहा है प्रधानमंत्री? और नरेंद्र मोदी का क्या होगा? वो राष्ट्रपति बनेंगे या फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगे? दोस्तों, आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई प्रधानमंत्री बदले जाएंगे या फिर ये सब मीडिया का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद वोट के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने एक बयान दिया था। उस समय यह बयान बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। तो फिर उन्हें वोट देकर क्या फायदा? उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन 5 साल कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उम्र होने के चलते उन्हें रिटायर्ड हो जाना है। जैसा कि पिछले दिनों भाजपा के अंदर बड़े बड़े नेताओं को उम्र के चलते राजनीति से रिटायर्ड कर दिया गया था, यह नियम उन पर भी लागू होगा। और प्रधानमंत्री ये बात जानते हैं। वो ये चुनाव खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। केजरीवाल की यह बयान राजनीति के गलियारों में खूब चर्चा में रही। अमित शाह को बाकायदा सफाई देनी पड़ी कि मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। दूसरा कोई नाम पर चर्चा नहीं हुआ है। मोदी ही सबके नेता हैं। और तब से लेकर हर रोज चर्चा होती रहती है कि क्या मोदी 75 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये तो हो गई चर्चा और डिबेट की बातें, पर कहानी में ट्विस्ट कुछ और ही है। दरअसल भारत की राजनीति में भाजपा मोदी और शाह को राजनीति में प्रतिष्ठित नहीं किया है। मोदी और शाह ने मिलकर बीजेपी को भारत की राजनीति में प्रतिष्ठित किया है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि 2012-13 में लोकसभा के वोट के प्रचार के दौरान मोदी को सामने रखा गया और गुजरात मॉडल को पूरे भारत में प्रचार किया गया। और गुजरात मॉडल मतलब कि मोदी, ना कि भाजपा। अगर भाजपा ही होती तो भाजपा का नीति और पार्टी के दिग्गज जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इनको आगे रखा गया होता। सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया होता, पर एक व्यक्ति के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। जब मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में जब शपथ ली, तब कुछ हद तक सब कुछ ठीक था। लेकिन 2014 के बाद मोदी और शाह ने जिस तरह से भाजपा के बागडोर संभाली, भाजपा में बाकी नेताओं को मोदी और शाह के बातों पर चलने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। और यहाँ से ही पार्टी का पूरा कंट्रोल मोदी शाह के हाथों में आ गया। संघ भी चाहकर कुछ नहीं कर सका क्योंकि मोदी की जिस तरह से ग्राफ ऊपर उठता रहा, राज्य दर राज्य चुनाव जीतते गए। उसके बाद दोबारा प्रधानमंत्री बने, फिर गठबंधन में तीसरी बार। हालांकि तीसरी बार जब गठबंधन में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, थोड़ा कमजोर नजर आए, लेकिन वो कमजोरी उतना भी नहीं था कि उन्हें कोई हटा दे। वो अभी भी प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं और उनका बोलबाला अभी भी पार्टी में चलता है। और संघ ये भी जानता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति को हैंडल करते हैं, वो काबिलियत दूसरे एक के अंदर खोज पाना मुश्किल है। नया जो भी आएगा वो नए तरीके से सब कुछ हैंडल करेगा। लेकिन मोदी और शाह ने राजनीति में जो परंपरा का शुरुआत की है, वो बीजेपी की पुराने परंपराओं से मेल नहीं खाती। लेकिन क्या करे, मजबूरी है, सबकी सत्ता में जो रहना है। संघ भी सत्ता से दूर नहीं रहना चाहता क्योंकि उसे मालूम है मोदी शाह के जोड़ी टूटी तो भारत की राजनीति में बहुत सारे नए समीकरण बन सकते हैं जो बीजेपी के खिलाफ भी हो सकता है। यही डर सबको सता रहा है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में भी मुश्किलें पैदा हो रही है, बीजेपी और संघ कोई तय नहीं कर पा रहा है किसे अगला अध्यक्ष चुना जाए। अगर हम एक बार के लिए ये मान लें कि मोदी जी को बदलकर नया प्रधानमंत्री किसी को दे दिया गया, चाहे नितिन गडकरी हो या अमित शाह, तो क्या हो सकता है? जो भी होगा, नया प्रधानमंत्री वो मोदी जी की तरह कम्युनिकेटर नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। फिर पार्टी को नया मुसीबत के सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी पार्टी 12 सालों से सत्ता में काबिज है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी को झेलते हुए नए सिस्टम को खड़ा करना आसान नहीं होने वाला और ये घटनाक्रम विपक्षी दलों में जान फूंक सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद से हटाना नामुमकिन लगता है। वो अगले 5 साल के कार्यकाल पूरा करेंगे और आगे के चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वो जब तक हारेंगे नहीं, तब तक वो हटने वाले नहीं हैं।
क्योंकि 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी वो कर रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक स्थिति देश में बनी हुई है, इससे तो यही लगता है मोदी राज अभी खत्म नहीं होने वाला है और कोई चाहकर भी मोदी राज खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि सबके अपने अपने मजबूरियां हैं। और दूसरी तरफ अगर संघ और बीजेपी में विकल्प कोई है जो मोदी जी की कमी को दूर कर सकता है पार्टी में, तो संघ उस पर दांव लगा सकता है, पर अभी के समय में ऐसा प्रतीत नहीं होता। वैसे भी बीजेपी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी तो है नहीं, किसी भी पद के लिए इलेक्शन नहीं होते, सीधे नियुक्ति होती है। संघ में भी इलेक्शन की परंपरा नहीं है, पहले से ही नियुक्ति की प्रक्रिया चली आ रही है और पार्टी भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करती है। इसीलिए अभी तो पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन का कोई संभावना नहीं दिखता। आगे अगर कोई अपडेट मिलता है तो हम आपसे जरूर साझा करेंगे।